हेलो स्टूडेंट, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। अलंकार का आज कुछ बचा हुआ पार्ट आज कंप्लीट होगा और इस क्लास के बाद अलंकार हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखेंगे जो हमारा शब्दालंकार अर्थालंकार दो तरह हमने देखा था। अलंकार के दो टाइप होते हैं और शब्दालंकार में हमने पढ़ लिया था और अर्थालंकार हमारा चल रहा था। तो अर्थालंकार का अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक क्या होगा? उत्प्रेक्षा के बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है, ये सब आपके स्क्रीन पे है, आप इसे देख पा रहे होंगे। एक और बात बच्चों कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ये इम्पोर्टेंट क्लास है आपके यूपी बीएड के लिए, बीएचयू एलएलबी के लिए, बीएचयू बीए के लिए, बीएचयू बीएड के लिए, एस्टेट के लिए, सीटेट के लिए, सभी जगह यूपी में तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो यूपी का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें से हिंदी आता ही आता है, क्योंकि यूपी का स्टेट लैंग्वेज हमारा हिंदी है। राजकीय भाषा यूपी का क्या है? हिंदी है। तो हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और अलंकार जो टॉपिक है, ये अलंकार भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों। तो देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा क्या होता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो अतिशयोक्ति का अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर, इतना बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को बताना कि उस पर सुनने वाले को हंसी आ जाए। इतना किसी को कुछ छोटी सी चीज़ को मतलब उसको इतना बड़ा करके बताना कि जो सुने, श्रोता हो, जो सुनने वाला हो, उसे उस पर व्यंग मतलब एक व्यंग्यात्मक रूप से किसी पर प्रहार करना हो सकता है, इसका अर्थ आप कह सकते हैं। तो ऐसे करना जैसे उस पर हंसी आ जाए, उसका मजाक उड़ाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का हम यूज़ करते हैं। और इसके बारे में और जानेंगे और उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझेंगे इस अलंकार को। देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है। जहाँ सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा किया जाए, जहाँ सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ गए? यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि जहाँ बढ़ा चढ़ाकर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपका जो एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर, आप इसे देख पा रहे होंगे। अब इसे आप पढ़िए और पढ़ के अब क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है। जैसे एग्जाम्पल में आपका है, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये जो जब आप लाइन पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हनुमान जी का प्रशंसा किया जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है। इतना किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि पूंछ में यदि आग ही ना लग पाई तो लंका पूरी जल गई, ऐसा आपको बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बताना। तो ये यहाँ पर आपको ये इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़ा कर बात को बताया गया है कि पूंछ में आग भी नहीं लगी, हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी और इतने में ही लंका पूरी जल गई। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण हो गया। इस उदाहरण से आपको समझ भी आ गया होगा कि अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है। अतिशयोक्ति का बस एकमात्र छोटा सा यही बस आप समझ लीजिए कि अर्थ होता है कि किसी चीज़ को, किसी बात को बताना, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना कि वो व्यंग लगे कि हम पर कोई मजाक मेरा उड़ा रहा है, इस तरह से। तो आप अतिशयोक्ति का मतलब समझ गए। और एक दो और उदाहरण देखेंगे और इसे बिल्कुल हम अच्छे से समझ लेंगे, कोई इसमें संशय नहीं बचेगा। तो देखिए, और इसी के अंदर आता है भ्रांत। देखिए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, मतलब क्या इसका अर्थ होगा कि नीर का मतलब क्या होता है? नीर का अर्थ है पानी, जल।
भरे का मतलब समझ गए, भरा हुआ है। नित मतलब नित प्रति मतलब प्रतिदिन, रोज रोज। नित प्रति रहे मतलब नीर से भरा हुआ नित प्रति रहे, लेकिन वो प्यास उसकी नहीं बुझ रही। तो ये भी अतिशयोक्ति हो गई। ये कैसा है भाई कि नीर से भरा हुआ रह रहा है, जल में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ये अतिशयोक्ति है। ये अति बताया जा रहा है, किसी चीज की अति बताई जा रही है कि नीर में जो हमेशा भरा रहेगा फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इतना बढ़ाकर बताया गया है आप समझ सकते हैं। जैसे कि नीर से वो प्रतिदिन भरा हुआ है फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। अब देखिए, अब जो ये आप बढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, इसी में एक इसका ही एक पार्ट ही समझ लीजिए, भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो बस यही है, इसमें भी ऐसा ही होता है, बढ़ा चढ़ा कर चीजों को बताना, लेकिन जहाँ भ्रम पैदा हो जाए, जानबूझकर एक्स्ट्रा बताना किस चीज को, जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन जहाँ भ्रम हो जाए, आपको नहीं पता है, जैसे सपोज करिए कि आप किसी स्कूल के बारे में नेट पर देखें कि बहुत अच्छी उसकी बिल्डिंग दिखी, बहुत ही सुंदर वो दिखा, लेकिन वहाँ जब पढ़ने गए तो देखे कि वहाँ अच्छे टीचर्स ही नहीं है, वहाँ पढ़ाया ही नहीं जा रहा अच्छे से, तो वहाँ भ्रम हो गया आपके मन में। वो स्कूल का बिल्डिंग देखकर आपके मन में भ्रम हो गया। तो वहाँ जहाँ इस तरह की बातें समझ में आएंगी, जहाँ पंक्ति को पढ़ने से, जहाँ कोई कविता की जहाँ लाइन दी गई हो उसको पढ़ने से आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और ये तो होगा जहाँ भ्रम हो जाए। और इसमें डिफरेंस करना सीखिएगा। देखिएगा डिफरेंस कैसे हम पहचान सकते हैं अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान में। और अतिशयोक्ति क्या होता है कि जान रहे हैं वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, लेकिन किसी को बताना कि वो स्कूल है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, इतना अच्छा से पढ़ाई होता है, पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताना। जहाँ अच्छे से कुछ नहीं होता होगा वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बताना कि वहाँ पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। स्पोर्ट्स का अलग से टीचर आते हैं, ठीक है, कराटे के लिए अलग से टीचर आते हैं, वहाँ कंप्यूटराइज पढ़ाई किया जाता है, बच्चों को कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है। ये सब बातें जहाँ जो चीज़ जानते हुए भी जहाँ अच्छे से एक बेसिक एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, उस चीज़ को आप जान रहे हैं लेकिन उसे एक्स्ट्रा बताना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और जहाँ आपके मन में भ्रम हो गया हो, आप ही खुद भ्रम में पड़ गए हो, वो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। इसका आप नाम से ही समझ सकते हैं। तो भ्रांतिमान अलंकार का एक देख लीजिए उदाहरण क्या है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से। देखिए भ्रांति हो गया ना, तो भ्रांति का मतलब क्या हो गया? भ्रम हो गया। इसको आप यहाँ से भी आप इस चीज को आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है। तो बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, देख कर सहसा सुख हुआ मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। तो देखिए यहाँ आपको बात नहीं समझ में आई होगी, मुझे पूरी इस चीज़ की उम्मीद है कि इस लाइन को पढ़ने से आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये लाइन कह क्या रहा है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, पंक्ति हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि ना एक ये जो ये पंक्ति बताई जा रही है, तो ये जब पूरी कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या कहा जा रहा है कि नाक की मोती मतलब जो नाक में पहना जाता है ना, ऑर्नामेंट, गहना, जो आभूषण, तो वही नाक की मोती अधर की क्रांति से, मतलब उर्मिला जी की, रामायण काल में चले जाइए, उर्मिला जी की नाक की जो ये है मोती जो है, नाक का जो गहना है, उसे बीज दाड़िम का समझकर, मतलब किसी फल का बीज समझकर, भ्रम से कोई सुख है, कोई तोता है, सुख मतलब तोता, तोता का पर्यायवाची सुख भी होता है। तो यही देखिए बताया गया है कि उर्मिला जी के नाक का जो ऑर्नामेंट है, जो गहना है, उसे जो सुख है वो भ्रांति से क्या समझ लिया? बीज दाड़िम का, मतलब किसी फल का बीज समझ के सोचता है। और जब वहां गया देखकर सहसा सुख मौन हुआ, ठीक है, जब वहां देखकर तो वहां चला गया, लेकिन सुख देखकर क्या हो गया? मौन हो गया और सोचता रह गया यह सुख कौन है। और सुख सोचता ही रह गया कि ये क्या है। ये तो सोचा था कि बीज है दाड़िम का, किसी फल का बीज है। तो वहां जब गया देखकर तो उसका मन में भ्रम आ गया कि बीज दाड़िम का है, लेकिन जब वहां गया तो सुख हो गया मौन, कि सोचता है यह सुख कौन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पंक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ भ्रम की स्थिति हो गई, भ्रम पैदा हो गया सुख के मन में। एक और देखिए इसी का एक और उदाहरण है। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी, संग डोले बोले मोर। अब देखिए वहां तो रामायण काल की बात थी ना, यहाँ देखिए किस काल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए
एक मिनट। यहाँ पर देखिए कि वृंदावन मतलब कृष्ण जी काल की बात की जा रही है, आपसे कृष्ण काल की बात की जा रही है कि वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर। वृंदावन में राधानंद किशोर जो है, राधानंद किशोर मतलब कृष्ण जी और राधा जी विहरत फिरे मतलब घूम रहे हैं। नीरद यामिनी जानी संग, और देखिए नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। अब ये जो मोर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि ये बादल है और ये है बिजली और बादल जैसे टहल रहे हों, ये सोचकर मोर क्या करने लगे, डोलने लग गए। तो मोरों के मन में यहाँ भ्रांति फैल गई नंद किशोर को देखकर। वहाँ घूम रहे थे राधा और कृष्ण, लेकिन मोरों को क्या लगा कि नीरद यामिनी संग में टहल रहे हैं। नीरद यामिनी मतलब बादल और बिजली। ये पर्यायवाची शब्दों का यूज किया होता है पंक्ति में, इसलिए पंक्तियां जल्दी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन बार बार यदि इस चीज को पढ़ेंगे और यदि आपको पर्यायवाची शब्द के अच्छे से ज्ञान होगा, आप जान सकेंगे कि किसका पर्यायवाची क्या होता है, तो आप आराम से समझ सकेंगे पंक्ति के बात को कि कवि कहना क्या चाहता है। तो कविता की जो लाइनें होती है ना, थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा टफ होता है। तो ये देखिए अतिशयोक्ति से एक उसी का एक पार्ट होता है भ्रांतिमान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा जो हमारा आगे का जो है वो क्या बचता है, संदेह अलंकार, और आई विश ये लास्ट ही होगा संदेह अलंकार। और एक और है विरोधाभास अलंकार। संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार, इसके बाद अलंकार का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो संदेह अलंकार को भी आज देख लेते हैं। संदेह अलंकार क्या कहता है, इसकी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसकी उदाहरण से इसके ये समझेंगे कि किस पंक्ति में कौन सा उदाहरण है, उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कौन सा अलंकार है, और उसके पहचानने का, अगर उसे अलंकार को पहचानने का कोई छोटा मोटा कोई सा ट्रिक होगा वो भी मैं बता दूंगी। तो देखिए संदेह अलंकार का परिभाषा क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह उत्पन्न हो। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह उत्पन्न हो, तो बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अनुरूप है। संदेह का मतलब क्या होता है, संशय। संदेह का मतलब क्या होता है, संशय होता है। मतलब आपको किसी चीज के बारे में आप निश्चित नहीं हो, आपके मन में संदेह है, तो वो संदेह अलंकार हो जाएगा। जहाँ आपको ऐसी कोई पंक्तियां दी गई हों जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार है, यदि पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बढ़ा चढ़ा के एकदम वर्णन किया जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार। कहीं आपको लग रहा है कि पंक्ति में पढ़ने के बाद आपके मन में ऐसा लग रहा है कि पंक्ति का एक पात्र के मन में भ्रम पैदा हो लिया, जैसे मोर के मन में भ्रम हो गया था, राधा कृष्ण घूम रहे थे तो उसको क्या लगा कि बादल और बिजली टहल रहे हैं, और वो नाचने लग गया, डोलने लग गया। तो मोर के मन में एक पात्र मोर हो गया कविता का, और एक पात्र हो गए राधा और कृष्ण। तो जिसके मन में यहाँ भ्रम पैदा हो जा रहा है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और जहाँ संदेह पैदा होगा, निश्चित ही नहीं होने पाएगा कि पंक्ति कह क्या रहा है, संदेह में आप रहेंगे, कोई निश्चित नहीं होगा, कोई फिक्स नहीं कोई चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ हो जाएगा संदेह अलंकार। और संदेह अलंकार का हम परिभाषा देख लेंगे तो बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि इसे पहचानना कैसे है। तो देखिए एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसे समझा देंगे अभी हम, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो हमारा इसका क्या होता है, इसका पहले आप अपने कॉपी में परिभाषा लिखेंगे, संदेह अलंकार टॉपिक लगाएंगे, उसके नीचे आप डील में लिखेंगे परिभाषा, उसके बाद लिखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह उत्पन्न हो, निश्चित करने में कठिनाई हो, कुछ निश्चित ना हो सके, तो वो संदेह अलंकार वहाँ पे होता है। फर्स्ट उदाहरण अब बिल्कुल 100% सटीक उदाहरण है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। देखिए ये महाभारत काल का एक आता है ऐसा, जब आप महाभारत देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब द्रौपदी वाला जो हो रहा होता है, तो उस समय आप देखेंगे कि ये जहाँ ये द्रौपदी का जो चीरहरण की जब आती है, उस समय की जब आप देखने लगेंगे ये में महाभारत में, जब वो आएगा, वो वाला सीन जब आएगा, वो दृश्य जब आएगा, तो उस समय के लिए ये रामायण में लिखी हुई चौपाई है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। मतलब निश्चित ही नहीं होने पा रहा है। द्रौपदी का जब ये दुशासन
जीर हरण करने लगता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इतनी सारियां श्री कृष्ण जी उसमें जोड़ते जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब संदेह में आ जाता है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, मतलब द्रौपदी जी सारी के बीच में है या सारी उनके बीच में है। यहाँ संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्लियरिटी नहीं होने पाती, निश्चित नहीं होने पाती है। जहाँ निश्चय नहीं होने पाएगा कि क्या चीज़ है, जहाँ संदेह उत्पन्न होगा, एकदम क्लियर है, संदेह अलंकार हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं समझ में आया तो एक और छोटा सा उदाहरण है, एक और उदाहरण देखेंगे। यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है। किसी के आप ये कर रहे हैं, मतलब किसी का आप वर्णन कर रहे हैं, किसी के रूपों का आप वर्णन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यह मुख है या चंद्र है, मतलब इतना अच्छा उसके वर्णन में आप इतने ज़्यादा उस किसी व्यक्ति का विशेषता बताने में आप इतना अत्यधिक उसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि आप तय ही नहीं करने पा रहे हैं। आपको इतना अच्छा लग रहा है मुख कि आप तय ही नहीं करने पा रहे कि यह मुख है या चंद्र है, मतलब ये मुंह है, ये चेहरा है। मुख मतलब यहाँ अर्थ मुंह से नहीं है, चेहरे से है कि ये चेहरा है या चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ भी संदेह की स्थिति है, जहाँ संदेह की स्थिति होगी वहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, एक और अलंकार बचता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, तो जहाँ पंक्ति का भाव से विरोध ज्ञात हो, जहाँ पंक्ति के भाव से विरोध ज्ञात हो तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल अपने नाम के अनुसार काम भी है। विरोधाभास अलंकार का क्या काम है कि जहाँ पंक्ति से विरोध की भावना उत्पन्न हो, जहाँ विरोध का ज्ञात हो, वो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। लेकिन विरोध तो हो, पंक्ति में विरोध की भावना तो हो, लेकिन एक शर्त है, जो विरोध होगा वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विरोध कैसा होगा? प्रत्यक्ष न होके अप्रत्यक्ष रूप से होगा, तो वो क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसका भी हम देख लेंगे उदाहरण क्या कहता है, उसके बाद हमारा अलंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसका एक बहुत अच्छा से टेस्ट का सीरीज हम रखे हुए हैं अलंकार का। अब अलंकार कंप्लीट हो जाएगा तो हम छंद स्टार्ट कर लेंगे, और एक टेस्ट होगा अलंकार, रस और छंद का मिक्सअप। एक टेस्ट होगा लगभग 50 नंबर का। ठीक है, एक अलंकार से रिलेटेड एक टेस्ट अलग से ना करके हम एक ही में करना सोच रहे हैं। छंद को कल मैं स्टार्ट कर दूंगी, और रस, छंद, अलंकार जब तीनों पूरा हो जाएगा तो तीनों से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन, यानी कि 30 और 20 और अन्य हिंदी के क्वेश्चन को जोड़कर 50 क्वेश्चन का एक पूरा फुल मॉक बना दूंगी। आपको हिंदी के हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आसानी से अवेलेबल होगा, और आप देख के अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो देखिए, विरोधाभास अलंकार का क्या होता है? पंक्ति में विरोध की अप्रत्यक्ष रूप से भावना जहाँ उत्पन्न हो, जहाँ पंक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से विरोध की भावना उत्पन्न हो, विरोधाभास अलंकार। इसका उदाहरण क्या है? या अनुरागित चित्त की गति समझू नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। देखिए क्या कह रहा है पंक्ति, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। चित्त की गति मतलब मन की गति, अनुरागी मतलब ये भगवान के प्रेम में अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। तो अनुराग में मन की जो गति होती है उसको कोई नहीं समझ पाया। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग में, मतलब बूढ़े मतलब बूढ़ना मतलब घुसना, अंदर समाहित होना। श्याम के रंग में डूबना, बूढ़ना मतलब डूबना। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग में, जैसे जैसे श्याम रंग में वो डुबकी लगा रहा है, त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ बताया जा रहा है कि यह अनुरागी। अब देखिए, इसमें आपको अगर कोई पूछ ले कि इसमें कौन सा रस है, तो आप क्या बोलेंगे? तो इसमें भक्ति रस होगा, इसमें भक्ति रस होगा। और क्या होगा? यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, मतलब इस अनुराग में जो डूबा हुआ चित्त है, अनुराग में जो डूबा हुआ मन है, इसकी गति को कोई नहीं समझ पाया है। जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबते जा रहा है, वैसे वैसे चित्त उज्जवल होते जा रहा है, मतलब मन उसका उज्जवल होते जा रहा है। पंक्ति में मात्र इतना कहना है। अब देखिए, यहाँ पर विरोधाभास कहाँ से हो रही है? तो ये श्याम रंग है ना, तो श्याम रंग में से आपके देखिए मन में क्या बात आ सकती है कि श्याम रंग से आप ये नहीं समझ सकते। श्याम का मतलब क्या होता है? सांवला। सांवला का अर्थ है काला। तो काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसा होगा? यहाँ थोड़ा विरोध नहीं लग रहा है आपको?
विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना कि काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे होगा। तो जब इसे रंग के रूप में लेंगे, श्याम को रंग के रूप में लेंगे, तो आपको यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे भविष्य हो सकता है, उज्जवल आपका कैसे हो सकते हैं आप उज्जवल। तो ये विरोधाभास की स्थिति है। तो जहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी वहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो देखिए आज अलंकार के लिए इतना ही। अलंकार आज कंप्लीट हो गया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है अलंकार का टेस्ट, जैसा होगा मैं अपलोड करूंगी, या नहीं तो मैं छंद स्टार्ट करूंगी और अलंकार रस छंद से रिलेटेड एक टेस्ट। तीनों टॉपिक लगभग एक जैसे ही होते हैं, काव्य का होता है, तो इसे हम एक ही बार में सबका टेस्ट करके क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।